इस देश को, इस भारत माता को यदि विश्व माता का दर्जा दिलाना है तो नरेंद्र मोदी जी का रहना आवश्यक है। और 24 के चुनाव में जितनी सीटें हैं ना बीजेपी की, आप देखिएगा कि और कम से कम 30-40 सीट बढ़ जाएगी। इन लोग का सबका मिजाज ठीक होकर सामने आ जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जितने हमारे कार्यकर्ता थे उस समय के, सबके साथ आज मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि जब अब जदयू से अलग हुए हैं तो बहुत सारा पोल खोलेंगे, क्या क्या रखना? नहीं, हमने कहा था कि सब हमने कभी नहीं कहा है पोल खोलेंगे और कुछ करेंगे। सब हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम्स चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया, कर रहे हैं, भविष्य में जो करेंगे, वह जनता के हित में वो पार्टी काम करती है। कोई अपने हित में पार्टी काम नहीं करती। और जो पार्टी इस तरह के ख्यालात को लेकर काम करती है, इस तरह से सिद्धांत को लेकर काम करती है, तो निश्चित रूप से वही रियल पॉलिटिकल पार्टी वो है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसमें न कोई क्षेत्रवाद है, न कोई जातिवाद है, और न कोई संप्रदायवाद है। ये लोग जो करते हैं इतना, आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म इतना सुरक्षित है, कहीं कुछ बवाल नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। इतने इसके कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से आखिर पार्टी का कोई चिंतन होगा तब कोई पार्टी मजबूत होती है। अब इनका कोई चिंतन नहीं है तो होता नहीं है कि भाई कुछ है नहीं, चले हैं पहाड़ से टक्कर देने के लिए। तो भाई पहाड़ के साथ थे, बीजेपी बाहर है, आप ठीक थे, अब पहाड़ के साथ अब नहीं है तो आप ठीक नहीं है। जनता कहाँ आपको कमिट कर? बीजेपी पार्टी पहाड़ है, किसी कोई भी जो ऐसे एकदम भारतीय, मतलब कोई, मैं जब पार्टी में आया हूँ तो मेरा कमेंट वो नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में पूरे देश के सभी बूथों पर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। तो जो पार्टी देश के सभी बूथों पर है निश्चित रूप से वो पहाड़ होगी ना। एक सवाल और रहेगा कि इंडिया गठबंधन है एक तरफ, एनडीए है एक तरफ, क्या लग रहा है? तमाम विपक्ष की पार्टी एकजुट हो गई है और कह रही है कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसको किस रूप में देखते हैं? भाई आप बात समझिए जरा सा। उनका एक पॉइंट है कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जी। क्यों फेंकेंगे अभी तक उनका स्पष्ट नहीं है मामला। जी। मोदी जी ने देश हित में इतना काम किया, राष्ट्र हित में इतना काम किया, इतना विकास किया। खैर अब उसका एनसाइक्लोपीडिया हम आपको नहीं बता सकते हैं जी, जितना उन्होंने काम किया और इन्होंने अपने अपने स्टेट में कैसा काम किया। जी। यही आकलन इन लोगों के कारण भारत की जनता लगा रही है। और भारत की जनता का मानना ही है कि इस देश को, इस भारत माता को यदि विश्व माता का दर्जा दिलाना है तो नरेंद्र मोदी जी का रहना आवश्यक है। और 24 के चुनाव में जितनी सीटें हैं ना बीजेपी की, आप देखिएगा कि और कम से कम 30-40 सीट बढ़ जाएगी। इन लोग का सबका मिजाज ठीक हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और सीट बढ़ जाएगी। मैं फिर आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितनी सीट बीजेपी के पास है 30-40 और बढ़ जाएगी और इनका सारा मामला जो है कि रखा का रखा रह जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। आपने भी कहा कि जब हम पार्टी छोड़े हैं और 6 महीने तक पार्टी चला लेते, क्या लग रहा है जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी? भाई हम काहे उसके बारे में हम कमेंट करें? मतलब जो जिसका मतलब एक होता क्या है कि आप देखें ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई स्ट्रक्चर होता है साइंस में, तो बताया जाता है ना कि न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर चलाते रहते हैं, तब जाके कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है। तो साइंस की बात है। अब किसी वैज्ञानिक ने कहा कि अब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर चला रहा है तो एक दिन तो चक्कर करते करते इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा। तो फिर एक साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, इसको एनर्जी मिलती है चलने से और उस एनर्जी के सहारे चलता है तो स्ट्रक्चर होते रहता है। तो इनका वही एनर्जी जो है वो खत्म हो गया तो कहाँ से चलेंगे? यानी खत्म हो जाएगी आप कह रहे हैं, गिरना है। नमस्कार, मैं हूँ
आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीख पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।